पिथौरागढ़ के टांगा गांव में बादल फटने की वजह से तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमों ने कुछ शव और बरामद किए हैं, जिसके बाद से अब तक 7 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 4 लोग अभी भी लापता हैं। पिथौरागढ़ के टांगा गांव में मलबे में दबे लोगों की तलाश अभी भी जारी है। बादल फटने के बाद गांव में ऐसी तबाही मची कि पूरा गांव ही तहस नहस हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए एसडीआरएफ के 13 और जवानों को बुलाया गया है। मौके पर एनडीआरएफ के 29, आईटीबीपी के 19, एसडीआरएफ के 23, राजस्व, पीआरडी, पुलिस संचार विभाग के 85 जवान रेस्क्यू में जुटे हैं। टांगा गांव में रेस्क्यू टीमें अभी तक 7 लोगों के शव बरामद कर चुकी है, जबकि 4 लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं लगा। वक्त बीतने के साथ ही अब इन लोगों के बचने की संभावना भी लगभग खत्म हो गई। टांगा गांव में बादल फटने के बाद 3 घरों को नुकसान पहुंचा था। इस गांव में करीब 20 परिवार रहते हैं, जो दहशत में जीने को मजबूर हैं। बारिश के बाद रास्ते तबाह हो गए हैं, जिस वजह से रेस्क्यू टीमों को बेहद मुश्किल हालात से गुजरकर गांव तक पहुंचना पड़ा। बंगापानी तहसील से करीब 15 किलोमीटर का पैदल सफर करने के बाद रेस्क्यू टीमें गांव तक पहुंची। ऐसे में आप खराब हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। इस इलाके में संचार सुविधा नहीं होने से भी परेशानी बढ़ गई है। उधर सुरिंग गांव में बादल फटने से 12 परिवार बलौटा तोक के प्रभावित हुए हैं। इन परिवारों को जयंती गांव में शिफ्ट किया गया है, मगर सैला पानी में पहाड़ियों के दरकने से गांव के रास्ते बंद हो गए हैं। लोगों को किसी अनहोनी की आशंका का डर सता रहा है। पिथौरागढ़ में आपदा के कहर की वजह से कई रास्ते बंद हैं। टनकपुर तवा घाट नेशनल हाईवे कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से बाधित है। हमारे ग्राम सभा हिमखोला में 2018 में जो बाढ़ आई थी, उसके पश्चात शासन प्रशासन ने कोई कदम यहाँ पर नहीं उठाए, सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं किया। लिहाजा जो है आज हमारा गांव पुनः खतरे की जद में आ चुका है और शासन प्रशासन जो है इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इस मार्ग पर लगातार भूस्खलन होने से आवाजाही में परेशानी हो रही है। चीन सीमा को जोड़ने वाले मार्ग के बंद होने से सेना के साथ ही आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बड़ी जानकारी आपको ये दे दें कि मलबे में दबे हुए लोगों की तलाश जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 4 लोग अभी भी लापता हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ योगेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। योगेश, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त और 4 लोगों की तलाश के लिए क्या क्या किया जा रहा है? राजीव जी, मैं बताना चाहूँगा, रेस्क्यू ऑपरेशन टांगा गाँव में लगातार जारी है। अभी तक 11 लापता लोगों में 7 शवों को कल तक ढूंढ निकाला गया था। अभी 4 लापता लोगों की तलाश और जारी है। उसके रेस्क्यू लगातार वहाँ पर जारी है और इस 7 लोगों में से एक ही परिवार के 5 लोग मृत मिले, जो 3 मकान टांगा गांव में मलबे में दब गए थे। और आज ही यहाँ पे टांगा गांव में जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे भी टांगा गांव पहुंचे हैं, जो राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लेंगे वहाँ पे और कैसे वहाँ पे जी योगेश, आप बने रहे। जो आपने जानकारी दी है वो दर्शकों को बता भी दें। बड़ी खबर कि आज खुद अरविंद पांडे, जो कि मंत्री हैं, वो पहुंचने वाले पिथौरागढ़ और टांगा गांव में जाएंगे। आपदाग्रस्त इलाके का वो जायजा लेंगे, राहत और बचाव कार्य को देखेंगे। अरविंद पांडे आपदा से प्रभावित लोगों से वो मुलाकात भी करने वाले हैं। लगभग कितने बजे योगेश पहुंचेंगे? अभी इनका कितने बजे तक पहुंचेंगे इस तरीके का कार्यक्रम नहीं आया। जो अभी अभी सूचना पहुंचे कि आज अरविंद पांडे जी टांगा गांव में पहुंच के यहाँ पे राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लेंगे, प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे और किस तरीके से इस गांव में जो प्रभावित लोग हैं उनको क्या और सरकार की तरफ से मदद दी जा सकती है और किस तरीके से यहाँ पे स्थितियाँ सामान्य की जा सकती है, उस संदर्भ में वो जिला स्तरीय अधिकारियों से वार्ता करेंगे। हालांकि यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, घटनास्थल पे ही पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी मौजूद हैं। उसके अलावा क्षेत्रीय विधायक जो हरीश दामी है, वो कल ये कह चुके हैं कि जब तक मुख्यमंत्री इस गाँव का दौरा नहीं करेंगे और यहाँ से इन गाँव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पे नहीं विस्थापित किया जाएगा, तब तक मैं इस गाँव को नहीं छोड़ूंगा और गाँव वालों के साथ ही रहूंगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक क्षेत्रीय विधायक का ये कहना कि विधानसभा में बार बार जितने भी मुंशियारी और घाटशिला तहसील आपदाग्रस्त क्षेत्र, अति संवेदनशील क्षेत्र गाँव है, उनको सदन में मैं बार बार मांग उठाता रहा हूँ कि उनको
कहीं अन्यत्र विस्थापित किया जाए। ठीक है, यानी अभी कि भी इस मेरी बात मामले को में ध्यान विपक्ष भी अब लगातार सवाल उठा रहा है। आपका योगेश इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो राजनीति एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जवान वहां पर तैयार हैं, लगातार तैनात है। वो उन 4 लोगों की तलाश कर रहे हैं जो अभी भी लापता है।